लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 का मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम मूल कर्तव्य भी समझेंगे। तो हम लोगों ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या समझा था, थोड़ा सा उसके बारे में अपन वापस डिटेल में देखेंगे। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण एवं विकास से संबंध में हैं, उससे संबंधित हैं। मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में मूलभूत अंतर यह है कि मूल अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं, मूल अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन में आते हैं। मूल अधिकार व राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है, हम वो भी समझेंगे आज। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार एवं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं, परस्पर पूरक हैं। 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई, किंतु बाद में मिनर्वा मिल्स वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है, वो भी एक सीमित दायरे में है। नीति निर्देशक तत्व समाज में एक महत्वपूर्ण नैतिक बंधन है एंड वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जा रही है, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। अब हम जो चैप्टर का अंतिम पॉइंट है मूल कर्तव्य, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देन आफ्टर फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद जो 51 है, उस 51 का क भाग के अंतर्गत नागरिकों हेतु मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ 2002। तो उसके द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो वर्तमान में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या आज 11 है। कर्तव्य का पालन किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। हम अधिकारों की डिमांड तभी करें जब हम उन कर्तव्यों को निभा रहे हों। और कर्तव्यों को नागरिकों के लिए संविधान में एक आदर्श के रूप में जोड़ा गया है। कर्तव्य राष्ट्रहित व राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते हैं और मौलिक कर्तव्यों का भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह संविधान की व्याख्या हेतु उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें कुछ आलोचना भी हैं, क्योंकि कुछ अधिक आदर्शवादी है कर्तव्य। मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित है, जैसे देशभक्ति, परंपरा की रक्षा करना तथा मानवतावादी आदि। तो बच्चों, मैंने अभी आप लोग को जो मूल अधिकार समझाया लास्ट वाली वीडियो में, नीति निर्देशक क्या हैं, उनकी क्या वैल्यू है, एंड अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया मूल कर्तव्य, जो कि वर्तमान में हमारे 11 हैं, जो बहुत ही आदर्शवादी हैं। तो इसकी आलोचना समय समय पर होती आ रही है। खैर,
अब ये हमारा चैप्टर जो है, इसका जो मेन जो मैंने पॉइंट्स थे मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। और अब मैं आप लोगों को जो आज पढ़ाया है या जो मैंने वीडियो पहले पढ़ाया था उन सभी के क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूँ। और कुछ ही बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी करें। एंड मैंने बता रखा है जैसे कि वेडनेसडे और सैटरडे 2 डेज़ मैंने फिक्स कर रखे हैं, तो कॉपी आप यहाँ जमा करवाएं। जैसे वेडनेसडे को लाते हैं तो सैटरडे को लेकर जाएं, और सैटरडे को लाते हैं यदि कॉपी तो आपको वेडनेसडे को कॉपी मिल जाएगी चेक करी हुई। और वर्क सभी करें। तो अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है। जो मेरा इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। जिन बच्चों ने जो मेरा वीडियो है, वीडियो नंबर 4 जो देखा है, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। और बुक्स होना ज़रूरी है, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो ले लें। एंड कॉपी अगर स्कूल से नहीं ली है तो आप ले लें। एंड नंबर 2 क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। जस्ट ये भी वीडियो नंबर 4 का ही मेरा समझाया हुआ है कि मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। नंबर 3 है, निवारक नज़रबंदी पर टिप्पणी लिखिए। निवारक नज़रबंदी पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है। जिन्होंने घर पे पढ़ाई की है कंटिन्यू, एंड वो तो समझ जाएंगे क्योंकि चैप्टर के मध्य में है पैराग्राफ, उसे ध्यान से पढ़ें आप लोग। एंड भारतीय संविधान में दिए गए कोई 5 मूल कर्तव्य हमें लिखने हैं। वैसे तो 10-11 हैं, आपको केवल 5 जो मेन मूल कर्तव्य हैं वो आपको राइट डाउन करना है, याद भी करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल अधिकार व मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। स्पष्ट करना है, जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये सभी प्रश्न यानी ये 5 प्रश्न कॉपी में राइट डाउन करना है, लर्न करना है। एंड आप लोग जो कॉपी में काम कर लें सुंदर राइटिंग में, तो बुधवार या शनिवार को विद्यालय में आकर इसे जमा करवाएं। आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, विद्यालय संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।